नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। क्या बिहार में जो मांझी ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था, एक सैंडल पर ट्वीट किया था, वो सच होने वाला है? क्या 25 तारीख तक खेला होने की जो बात कही जा रही थी वो खेला हो गया है? क्या अब बिहार में एक बार फिर से तख्ता पलट होगा? क्या फिर से सरकार का चेहरा बदलेगा? क्या होगा इस बार? किस तरह के इक्वेशन नजर आ रहे हैं, किस तरह के तालमेल होंगे? क्योंकि जो अब हाल के दिनों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें इशारा कर रही है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यानी बिहार की मौजूदा सरकार जो चल रही है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। भले ही कितना भी ये कहते रहे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है कैबिनेट की बैठक के बाद, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है आसानी से कि जो कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह मांझी लगातार एक के बाद एक वो ये दावा कर रहे थे कि 25 के बाद बिहार में खेला होगा, क्या वो वक्त आ गया है? क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक महज 20 मिनट ही चली और जिस तरह दोनों नेता जब बाहर निकले, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था उससे साफ पता चल रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इन सब के बीच में एक बड़ा सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आया है वो उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। लालू यादव की बेटी, वही बेटी जिसने लालू यादव को अपनी किडनी दी, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर और ट्वीट कर ये एक तरह से इशारों में कहा कि परिवारवाद के बारे में जो कहते हैं, जिनकी पल पल विचारधारा बदलती है, तो ये सीधे कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर जेडीयू और आरजेडी के बीच में नजर आ रहा है। क्योंकि कर्पूरी जयंती के मौके पर कल नीतीश कुमार ने भी कहा कि परिवारवाद को कर्पूरी जी ने बढ़ावा नहीं दिया और उनके बेटे को जेडीयू अब बढ़ावा दे रही है, उन्होंने अपने बेटे को बढ़ावा नहीं दिया। तो ये इशारा था आरजेडी की तरफ और अब उस पर ट्वीट किया रोहिणी आचार्य ने कि परिवारवाद पर वो लोग राय ना दे जो पल पल अपनी विचारधारा बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इशारा नीतीश कुमार की तरफ था और इस बीच कर्पूरी को भारत रत्न देना और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आना कि परिवारवाद एक बीमारी है, कहीं ना कहीं अगर इन सब चीजों को कोरिलेट करें तो ये समझ में आएगा कि बिहार में ऑल इज वेल नहीं है। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राजीव, क्या अब जो मांझी ने ट्वीट किया था, जो सोशल मीडिया पोस्ट की थी उन्होंने कि खेला होगा, अब माना जाए कि वो वक्त बहुत नजदीक है जब वाकई खेला होगा बिहार में? देखिए, बड़ी अच्छी पंक्ति है कि रिश्ते कांच के बने होते हैं, खंड से टूट जाते हैं। हथेली पे संभाल के रखिए उन्हें, क्योंकि उन्हें टूटने में पल और जोड़ने में बरसों लग जाते हैं। दरअसल में जिस किसी राइटर ने भी ये लिखा है वो वाकई में रिश्तों को लेकर के, रिश्तों की एक परिभाषा को उन्होंने परिभाषित किया है। लेकिन बिहार की राजनीति में जो खेल हो रहा है उसमें अब रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि आज से 1.5 साल पहले 2022 में यही नीतीश कुमार हैं जिनको बीजेपी अच्छी नहीं लग रही थी और अचानक वो बीजेपी को छोड़ करके फिर आरजेडी के साथ जाते हैं और यह कहते हैं कि बीजेपी की नीतियां जो हैं उन्हें भा नहीं रही थी। लेकिन एक बार फिर ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्हें अब लालू की नीतियां नहीं भा रही हैं, लिहाजा अब वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच लगातार पल पल बिहार की सियासत जो है वो बदल रही है और इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये बिहार का वही हाउस है जहाँ पर कि जिसे कि बिहार का सबसे बड़ा हाउस कहा जाता है, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। और 5 तारीख से यहाँ का नज़ारा जो है वो कुछ और ही देखने लायक होगा। हालांकि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहते हैं तो भी यहाँ का नज़ारा कुछ और होगा और अगर तेजस्वी यादव नहीं रहते हैं तो भी यहाँ का नज़ारा पूरा बदला सा आपको मिलेगा। इन सब के बीच जैसे ही भारत रत्न की घोषणा होम डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है और गृह और राष्ट्रपति भवन से जो है उसकी अधिसूचना जारी की जाती है, वैसे ही बिहार की सियासत जो है वो अचानक करवट लेने लगती है। और करवट ऐसी लेती है कि अब नीतीश कुमार को सार्वजनिक मन से यह कहना पड़ता है कि राज्य ही नहीं बल्कि देश को परिवारवाद से, देश की राजनीति को कहीं ना कहीं से मुक्ति चाहिए। अब भाई मुक्ति चाहिए तो परिवारवाद की राजनीति आखिर कर कौन रहा है? तो सीधे तौर पर निशाने पर लालू प्रसाद यादव थे और एक कदम और आगे बढ़ करके नीतीश कुमार की हाँ में हाँ जो है वो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलाते हैं और वो यह कहते हैं कि वाकई में परिवारवाद जो है वो एक ऐसा नासूर है, एक ऐसा जख्म है जिसको जब तक मिटाया नहीं जाएगा तब तक सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ जो है वो नीतीश कुमार बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी भाषा जो है प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर मामला कुछ न कुछ फिट जो है वो बैठा हुआ है। हालांकि इसकी घोषणा कब की जाएगी इसका इंतजार न सिर्फ मीडिया कर्मियों को है बल्कि बिहार और देश के लोगों को भी है। लेकिन इन सब के बीच एक चौंकाने वाला ट्वीट आता है जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है रोहिणी आर्या,
उन्होंने अपनी किरनी जो है वो लालू प्रसाद यादव को दी थी, और उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार पर सीधे उन्होंने टारगेट किया है और यह कहा है कि नीतीश कुमार एक ऐसे, उन्होंने नाम नहीं लिया है नीतीश कुमार का, लेकिन उनके जो ट्वीट की जो इशारा कर रहा है वो सीधे तौर पर यह बता रहा है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जिनके पास न तो नीयत है और न ही नीति है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर, जिनके अधीनस्थ तेजस्वी यादव हैं और आरजेडी के जो भी मंत्री हैं, जो कैबिनेट होता है वो मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, और उस मुख्यमंत्री के नीति और नीयत पर अगर सवाल खड़े किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर मामला अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और अब से थोड़ी देर पहले जेडीयू की तरफ से भी कुछ जवाब दिया गया है, हालांकि क्या जवाब दिया गया है अभी मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन जेडीयू ने भी पलटवार किया है। और इन सब के बीच आसिया, अब से थोड़ी देर पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई, और लगभग 20 साल से पटना की पत्रकारिता को मैं भी कवर कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता है कि इतनी छोटी कैबिनेट की मीटिंग, मात्र 15 मिनट की कैबिनेट की मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में मात्र 3 एजेंडे जो है वो पास किए गए हैं। और उस मीटिंग में भी तेजस्वी और नीतीश कुमार आमने सामने तो थे, लेकिन दोनों की नज़रें नहीं मिली हैं, और जब दोनों बाहर निकले हैं तो दोनों का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि एक दूसरे के बीच में कितनी दूरियां बढ़ चुकी हैं। तो ये दूरियां सिर्फ अब सामने दिख नहीं रहा है, बल्कि ये दूरियां अब दिलों की दूरियां हैं, जिसको कि मुझे नहीं लगता है कि पाटा जा सकेगा, और हो सकता है कि कभी भी। राजीव, आपको याद होगा जब पिछली बार आरजेडी से अलग हुए थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने कहा था कि मेरा दम घुट रहा था और मुझे ऐसा पहले कभी नहीं लगा, जब वो फिर से बीजेपी में गए थे। और अब फिर जब जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह की घटना बिहार में हो रही है और जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या अब किस तरह का बहाना होगा नीतीश कुमार के बाद, अगर वो फिर से एनडीए का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो क्या और वो पेश करेंगे पत्रकारों के सामने, क्या बहाना वो बताएंगे, क्या वजह बताएंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जब पिछली बार लालू प्रसाद यादव से अलग हुए थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने यह कहा था कि गठबंधन के साथ उनका दम जो है वो घुट रहा था, लेकिन इस बार जो वो बहाना नहीं बनाएंगे। इस बार उन्होंने कल सार्वजनिक मंच से उन्होंने विधिवत ये बातें कह दी। उन्होंने यह कहा है कि राज्य हित में उन्हें कोई भी निर्णय लेना पड़ेगा या राज्य हित में उन्हें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। यानी सीधे तौर पर केंद्र में अगर मोदी जी की सरकार है और आने वाले दिनों में जो पूरा सर्वे बता रहा है उसके मुताबिक केंद्र में फिर से एक बार मोदी जी की सरकार। राजीव जी, यहाँ पर आपको रोकते हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए। असित जी, आपका स्वागत है। आज जिस तरह ट्वीट आया लालू यादव की बेटी का, रोहिणी आचार्य का, परिवारवाद को लेकर एक तरह से निशाना उन्होंने नीतीश कुमार पर साधा। कल कर्पूरी जयंती में नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से नीतीश की दूरी, और अब प्रधानमंत्री का बयान कि परिवारवाद एक बीमारी है। क्या बिहार में बड़ा खेला हो रहा है? क्या इंडिया गठबंधन को बड़ी चोट लगी, टीएमसी, आप और अब जदयू को लेकर? देखिए, परिवार के मसले में तो मैं प्रधानमंत्री के बयान को गंभीरता से लूंगा ही नहीं है। उनके लिए तो परिवार भी एक बीमारी है। वो अपने माँ बाप को छोड़ के भागे, बाद में शादी हुई तो पत्नी को छोड़ के भागे। तो जिस आदमी के लिए परिवार ही एक बीमारी है, वो परिवार की इज्जत क्या जानता है, भगोड़ा आदमी। खैर, अब रही बात, इंडिया गठबंधन एकजुट है। इंडिया गठबंधन के जितने साथी हैं उनका एकमात्र लक्ष्य है चीन के सामने घुटने टेक चुके, चीन के हाथों मातृभूमि का सौदा कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना। और जो इस यात्रा में हमारे साथ है वो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ नहीं है वो चीन के साथ खड़े हैं, सीधी बात है। तो क्या लग रहा है अब जो बिहार में जो सीन नजर आ रहा है, जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, मांझी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट किया था कि 25 के बाद बिहार में खेला होगा, तो खेला मान लिया जाए हो गया है, बस उसकी औपचारिक घोषणा बाकी है? कोई इस तरह की बात नहीं है कि कहीं कोई खेला हुआ है, कुछ हुआ है। कोई खेला नहीं हुआ है। हमारा गठबंधन एकजुट है और पूरी एकजुटता के साथ 2024 की लड़ाई में उतरने जा रहा है। चलिए, शुक्रिया आसित जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो अभी भी कांग्रेस को लगता है गठबंधन एकजुट है, मजबूत है। आपने भी सुना होगा राजीव की अभी भी कांग्रेस को लग रहा है कि गठबंधन एकजुट है, या आप ये कहें कि और कहा ही क्या जा सकता है जब तक चीजें खुलकर सामने नहीं आती? नहीं, देखिए आसिया जी, आपको याद होगा कि जब बिहार में यूपीए की सरकार थी, यानी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश जी की सरकार थी, तो दोपहर में यहाँ लालू प्रसाद यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद उनको फ्लाइट से जाना था रांची, लेकिन वो फ्लाइट से नहीं जा करके गाड़ी से जाते हैं और बिहार में सरकार जो है वो पलट जाती है। हमारे साथ अभिषेक हैं, आज हमारे नए सहयोगी यहाँ से वो जुड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि लंबे समय से राजनीति को देखते हैं, जेडीयू बीट को भी ये कवर करते आए हैं। अभिषेक, जो अभी फिलहाल जो बिहार की सियासी फिजा में
जो बातें तैर रही है, आपको लगता है कि बिहार में संभवतः सत्ता परिवर्तन लगभग तय है? देखिए, जो उसको हम लोग अगर इस तरह से देखेंगे, जो घटनाक्रम लगातार जो घट रही है उसको अगर एक दूसरे से जोड़ते हैं तो यह जरूर दिखता है कि जो स्थिति है वो स्थिति नहीं बनी रहेगी। क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, और जो होगा तो सब देखेंगे ही, लेकिन इतना जरूर है कि जो स्थिति अभी है वो बिल्कुल नहीं होगी। जिस तरह से पिछले 72 घंटे में अब बयान भी आने लगे हैं लोगों के, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो केसी त्यागी हो, चाहे वो लालू प्रसाद खुद हो। जब लालू प्रसाद खुद बोल रहे हैं कि अब हम लोगों को फिर से लड़ाई में उतरने की जरूरत है, अपने लोगों को आवाहन कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से कल तक जो चीज़ें थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी का नाम साथ लेते थे, कल उन्होंने भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। जो SKM में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी कर्पूरी ठाकुर की, तो अब तेजस्वी यादव ने भी नाम नहीं लिया। अब वो भी गिना रहे हैं अपने कामों को, जो कि हम जितने दिनों से सरकार में आए हैं दोबारा, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया या फिर नौकरियां बांटी, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तो चीज़ें जो है वो अगर जोड़ा जाए, और जो वेटनरी ग्राउंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवारवाद पर बोल रहे हैं, जिसका मैसेज क्लियर है कि किसको बोला जा रहा है।